નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે ધોરણ 5 વિષય हिंदी, चैप्टर नंबर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपाय किया गया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। प्रश्न पहला है अ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का निशान कीजिए। पानी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? जल। किस गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी? दुमदुमा। खेतों में कौन सी फसल लहलहाई? मक्का और धान। बच्चे तालाब में क्या क्या चाहते थे? तैरना। प्रश्न पहला है ब, निम्नलिखित वाक्यों को कहानी के आधार पर योग्य क्रम में लिखिए। पहला है यह दुमदुमा गांव है, यह हमेशा पानी की कमी रहती थी। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए, उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। लोग खुश हुए और पानी में बच्चे छपाछप खूब नहाए। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित कोष्टक में से जलाशय के उचित उपयोग के सामने सही का तथा अनुचित उपयोग के सामने गलत का निशान यानी चिन्ह कीजिए। जलाशय में पानी भरना उचित, जलाशय में नहाना अनुचित, जलाशय में कपड़े धोना अनुचित, जलाशय में पशुओं को नहलाना अनुचित, जलाशय में पशुओं को पानी पिलाना अनुचित, जलाशय में पानी से खेतों की सिंचाई करना उचित, जलाशय के पानी को मोटर पंप के जरिए गांव के घरों में पहुंचाना उपयोगी अनुचित, जलाशय के पानी में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जीप जैसे साधनों का धोना अनुचित। प्रश्न नंबर तीसरा है निम्नलिखित शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला है कड़ाही, छपाछप, दुमदुमा, बादल और लहलहाई। दूसरा है अभाव, धान, वर्षा, विनती, युक्ति, अंग, अंबर, आँख, दांत और रंग। दुमदुमा गांव के। प्रश्न चौथा है अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है दुमदुमा गांव के लोग क्यों परेशान थे? दुमदुमा गांव के लोग हमेशा पानी की कमी रहती थी, इस बात से परेशान थे। दूसरा है बच्चों ने क्या सोचा? बच्चों ने पानी की कमी वाली मुसीबत दूर करने की सोची। तीसरा प्रश्न है तालाब में पानी कैसे भर गया? तालाब में बरसात का पानी भर गया था। प्रश्न चौथा है ब, सोचकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? मेरे गांव में कुआं, नदी, तालाब, चेक डैम, ट्यूबवेल आदि पानी के स्रोत हैं। प्रश्न दूसरा है हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? हम पानी का उपयोग पानी में पीने में, नहाने में, रसोई बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई करने में और कारखानों में करते हैं। पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं? लोग पानी का अपव्यय इस प्रकार करते हैं कि पीने के पानी से हाथ पैर धोते हैं, नल चालू रखकर इधर उधर चले जाते हैं, पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं, पीने योग्य पानी से जीप, ट्रैक्टर आदि धोते हैं और टपकते नल को बंद नहीं करते हैं। चौथा है पानी का अपव्यय न हो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे? पानी का अपव्यय न हो इस हेतु जलाशयों पर सूचनाएं लिखेंगे, टपकते नल बंद करवाएंगे, पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करूंगा, पानी का अपव्यय बंद करने के लिए लोगों को समझाऊंगा। प्रश्न चौथा है क, इकाई में से शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। ढूंढे हुए शब्द यहाँ लिखिए। लहलहाए, प्रार्थना, खेलना, बादल, भरना, नहाना, छपाछप, तैरना, कहाड़ी, बाहर, वर्षा, दुमदुमा। प्रश्न पांचवा है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह किताब हिरेन की है, ये लड़के हैं, पानी में मगर है, ये आम के पेड़ है, इन पर बहुत आम लगे हैं, वह हाथी है, उसका रंग काला है। प्रश्न पांचवा ब, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी, बच्चे तालाब में नहाते थे, खेतों में फसल लहलहा रही थी। प्रश्न पांचवा है क, निम्नलिखित विशेषणों के आधार पर वाक्य बनाइए। पहला है 4, खेत में 4 गायें चरती थी। दूसरा है सुंदर, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। तीसरा है ज़्यादा, गिलास में ज़्यादा दूध है। चौथा है रंग बिरंगी, बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे।
प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। पहले हम चित्र देखते हैं। कहानी है मेढक और सांप। एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का पेड़ था। उसके जड़ में एक बिल था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे थे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बिल के सामने खड़ा था, बाकी सभी मेढक बिल के आसपास छिप गए थे। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर चीखने लगे। सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में शक्ति है। निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। बच्चे पानी में खेलना चाहते थे। बाળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। મને ગુલાબનું ફૂલ ખૂબ જ ગમે છે। जिया पहले कक्षा में पढ़ती है। जिया पहला ધોરણમાં ભણે છે। વરસાદ के कारण खेतों में पानी भर गया। વરસાદના કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયું। माही को गाय बहुत पसंद है। माही ने गाय खूब ज गमे છે। 6 है, पानी से खेतों की सिंचाई होती है। पानीથી ખેતરોની સિંચાઈ થાય છે। प्रश्न 8 है, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यह गांव का दृश्य है। सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही है। एक बालक खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है। 2 बैलों हल खींचते हैं। प्रश्न 9 है, उचित जोड़ मिलाइए। इतना जानिए, फावड़ा यानी पावडो, तसला तगारू, कढ़ाई कढ़ाई, कुदाल कोदाड़ी, टोकरी टोपली।